सोनाक्षी ने सोचते हुए अपने मन में कहा, बस एक बार मेरी उस अक्ष से शादी हो जाए तो मैं जल्द ही इस खन्ना मेंशन की मालकिन बन जाऊंगी। फिर ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे अक्स के दादाजी को शीशी में उतारना होगा, और जब मैं अक्स के दादाजी की पसंद बन जाऊंगी तो वो खुद अपने पोते से मेरी शादी कराएंगे। फिर अक्स को मुझसे शादी करनी ही होगी। अभी तो अक्स मुझे भाव नहीं देता, लेकिन अपने दादाजी के कहने पर तो मुझसे शादी करनी ही हो, और फिर मैं बनूंगी इस रियासत की मलिका। ये सब सोचते हुए सोनाक्षी के चेहरे पर एक घमंडी और लालची मुस्कान थी। वो अपनी बातों में एक्स्ट्रा चाशनी घोल कर सबसे बातें करने लगी। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि इतने में खन्ना मेंशन के आगे 2-3 लग्जरी कारें आकर रुकी। उससे अक्ष बाहर निकला और बाकी की कार से उसके गार्ड्स निकले। बाहर गाड़ियों की आवाज़ सुनकर दादाजी बोले, लगता है अक्स आ गया। वही अक्स का नाम सुनकर सोनाक्षी के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। सोनाक्षी ने अपने बालों की लटों से खेलते हुए मन ही मन कहा, चलो इतना सज सवर कर आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, वरना मुझे तो लगा था अक्स आएगा ही नहीं। अब अगर अक्स मुझे देखेगा तो मेरे से नज़रें हटेगी ही नहीं। आफ्टर ऑल मैं इतनी सुंदर जो हूँ। इधर अक्स अपने पूरे रूप में बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ चलता हुआ अंदर आया। अक्स बहुत हैंडसम था और उसका एटीट्यूड उसकी हैंडसमनेस में 4 चांद लगाता था। ऐसे ही थोड़ी उस पर लड़कियां मरती थी। उसकी स्टाइल, उसकी चाल, उसका एटीट्यूड उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। सोनाक्षी तो अक्स को देखकर अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई। घर के अंदर आते ही अक्स को अनजान लोग दिखाई दिए। वहीं अपने सामने मिस्टर राजवंश और उनकी बेटी सोनाक्षी को देखकर अक्स की आंखें सिकुड़ गई। उसे कल की बातें याद आ गई। उसे अच्छे से याद था कि उसके दादाजी उसकी शादी इसी लड़की से करने का बोल रहे थे। अक्स के मन में अभी यही चल रहा था कि उसके दादाजी ने ऐसा क्या देख लिया इस रंग बिरंगी बिल्ली में जो मेरी शादी इससे करा रहे हैं। अक्स ने उन सबको इग्नोर किया और लिफ्ट की तरफ चला गया। वो लिफ्ट का बटन प्रेस करता उससे पहले मिस्टर राजवंश ने उसे टोका और बोला, बेटा आओ हमारे साथ बैठो। उनकी बात सुनकर अक्स बोला, मैं थका हुआ हूँ तो मुझे रेस्ट करना है। इतना कहकर अक्स लिफ्ट से अपने फ्लोर पर चला गया। मिस्टर राजवंश कुछ नहीं कह सके क्योंकि उन्होंने भी सुना था कि अक्स बहुत गुस्से वाला है और वो वही करता है जो उसे पसंद हो, जो उसका मन करे। वहीं अक्स के दादाजी ने बात संभालते हुए कहा, वो बहुत काम होता है ना दिन भर, तो थक गया होगा। आप उसकी बातों को बुरा मत मानिएगा। मिस्टर राजवंश ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है अंकल जी, और मैं समझता हूँ कि दिन भर कितने काम होते हैं। आप बेफिक्र रहिए। अब आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग बढ़ाइए। अब मैं 10 मिनट की स्टोरी लेके आऊँगी नेक्स्ट टाइम से।